तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे, आइडेंटिटी की यूज कैसे करते हो सब देखेंगे। अब हमें हमारे पास क्वेश्चन है लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 25 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 30 टेबल। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा 25 टेबल किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के 30 टेबल के बराबर है। तो कहने का ये सीपी 25 है। तो लेट देन क्या करोगे आप, लेट एसपी इज द टेबल ऑफ, क्या करोगे सॉल्व में, क्या करोगे क्वेश्चन में, लेट पहले करोगे, लेट एसपी, क्या करोगे, लेट एसपी ऑफ ईच टेबल, एसपी इज ईच टेबल ऑफ, ईच टेबल ऑफ एक्स रुपए, कितने रुपए, रुपए ऑफ एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, बट रुपए में कितना ये नहीं पता, लेकिन जो भी है वो क्रॉस प्राइस और सेलिंग प्राइस के कुछ इक्वल्स है। कैसे, तो जो 25 टेबल्स हैं वो भी सीपी के बराबर 30 टेबल्स एसपी के बराबर है। जो 25 टेबल है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस की जो दोनों के इक्वल से, बोला है कि दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में दोनों में इक्वल से 25 टेबल और 30 टेबल एक दूसरे के बराबर है सेलिंग और कॉस्ट के। बट कैसे इसको निकालेंगे कि सीपी हमें चाहिए और एसपी चाहिए। तो जो सीपी है ईएसपी को बट्टे में रख देंगे, इधर इधर 30 है, ये भी बट्टे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25। इससे हमें रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन बोला गया कि कॉस्ट प्राइस 25 टेबल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, मतलब हम कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे, उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो में आएगा, तो हमेशा जो रेशियो में नॉमिनेटर नॉमिनेटर के सामने के बराबर होता है, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के। टीएसपी बराबर, सॉरी सीपी बराबर कितना हो गया, 30 रुपए, और एसपी कितना हो गया 25। मतलब खरीदा 30 रुपए में, बेचा 25 रुपए में। जब हमें पता चल रहा है कि अगर खरीदने का रेट ये मालूम है, और हमने क्या किया था कि एसपी भी क्या है, ईच हमने क्या माना था, लेट एसपी इज द ईच टेबल ऑफ एक्स रुपए माना था, तो उसको हम एक्स रख लेंगे। बट पहले समझ लेते, 30 में खरीदा गया 25 में बेचा गया था, हमें क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। इसको अगर हम चाहे तो एक्स मान लेते, क्योंकि लेट किया था तो एक्स, तो लॉस करेंगे तो क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, तो 30 एक्स माइनस कितना हो गया, 25 एक्स बटे 30, सॉरी सेलिंग प्राइस में वैसे तो था, बट कोई बात नहीं, लॉस है। अभी हमें लॉस चाहिए, तो कितना आ गया हमारे पास 5x। अब हमें लॉस परसेंटेज चाहिए अगर, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमने क्या आपको बताया था, लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस बटे कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 100, लॉस बटे सीपी इंटू 100। सीपी कितना है, लॉस परसेंटेज सीपी 5x, सीपी कितना है 30x, इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं, यक्स यक्स कट जाएगा, 3 जीरो जीरो कट जाएगा, 10 और 5 जो कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 5 जो 50, बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में 3, इधर थोड़ी कर लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 3%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो लॉस परसेंट बराबर 16, राइट, 2/3%, ये हमारा आंसर है। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 है, ऑन द सेलिंग ए डेकोरेटिव आइटम फॉर द इतने रुपए, कितने रुपए है, 750 रुपए है, ए द शॉपकीपर लॉस। तो उसको अगर कोई डेकोरेटेड का आइटम जो बेचा गया तो कितने रुपए का, 750 रुपए का, तो शॉपकीपर को कितने रुपए का नुकसान हुआ, 25%। लेकिन अगर हमें प्राइस क्या होगी, जिसको बेचने पे हमें 12% का क्या होगा, फायदा होगा। ऐसा किस प्राइस पे बेचा जाए जिससे हमें कितने का फायदा हो, 25% का। शॉपकीपर को बेचने पे आइटम्स को अगर 750 रुपए बेचता है 750 रुपए में, तो उसको 25% का नुकसान होता है। लेकिन उसको किस प्राइस पे बेचा जाए तो उसको फायदा हमारा कितना है, 25%। तो चलिए देख लेते हैं एसपी हमारा कितना है, थोड़ी लेट वगैरह आप कर लीजिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। एसपी बराबर कितना है हमारे पास, 750 रुपए। फिर क्या लॉस कितना है, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस 25%। तो हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द प्राइस, पहले हमें निकालना है प्राइस, क्या निकालना है, प्राइस मतलब कहा जाए तो सीपी, क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है,
हम देख लेते हैं। तो पहले लॉस परसेंटेज को हम फार्मूला बनाते कैसे हैं, हमने बताया था कि लॉस परसेंटेज का लॉस का फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। अगर हमें सीपी चाहिए तो किसको कन्वर्ट कर लेंगे, सीपी चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो लॉस परसेंटेज इधर है, तो ये लॉस परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100। इसको सीधे डायरेक्ट हम इसको सीपी का फार्मूला ही लगा देते हैं। सीपी का जो फार्मूला बन के आएगा ये सब प्रोसेस करने के बाद, तो सीपी का फार्मूला जो बन के आएगा हमारे पास एसपी इंटू 100, और 100 माइनस लॉस कितने का होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। पूरी प्रोसेस करने के बाद ये फार्मूला ही बन के आ जाएगा। तो पहले अप्लाई कर लेते, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो पहले हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमें चाहिए सीपी, तो सीपी के लिए क्या करेंगे, एसपी कितना है 750 रुपए, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, इसके बाद ये 75 टेंजा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1000। कहने का मीन्स है कि जो सीपी है हमारे पास 1000 आ गया। हम किस प्राइस में बेचो, अब हम इसको अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस पता चल गया, जो प्रॉफिट कितना होता है 25%, तो सीपी का 25% निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस का। तो सीपी हमारे पास कितना है 1000 है, कितना है 1000, प्रॉफिट कितना है 25%। अब हमें क्या चाहिए, हम उसको कितने रुपए में बेचेंगे, तो 25% फायदा होगा। पहले था कि हम खरीदेंगे कि बोला व्हाट द प्राइस द शुड, फिर उसको सेलिंग करने के बाद आप बताएंगे कि हम उसको कितने में बेचेंगे कि हमें इतना फायदा हुआ। तो हम अब निकालेंगे एसपी, क्या निकालेंगे एसपी। तो एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी का फार्मूला 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू सीपी, इंटू क्या हो जाएगा सीपी बटे 100। इस फार्मूले पे हम इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एसपी बराबर कितना हो जाएगा 100, और गेन कितना है तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। या तो इसको आप सीधे इसी तरह लिख के इंटू करेंगे सीपी, सीपी कितना है इंटू 1000, कितना है 1000 और बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस कम होने कारण ये एसपी बराबर कितना हो जाएगा 125 इंटू 1000 बटे 100, दो जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 12,000 सॉरी 1250 रुपए, कितना हो जाएगा 1250 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर हम इतने में बेचा जाता है तो हमें 25% का फायदा होता है, इतने में बेचा जाता है तो 25% का फायदा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको 750 रुपए में बेचा गया तो उसमें 25% का नुकसान हो गया। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।